नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम एमपीपीएससी में। दोस्तों, एमपी जीके की जो थर्ड क्लास लेकर आपके लिए आया हूं। पिछली 2 क्लास में मैंने आपको एमपी जीके के 57 प्रश्न करा दिए थे पिछली 2 क्लास में। जिसने मेरी पिछली 2 क्लास नहीं देखी है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल माय ड्रीम एमपीपीएससी में जाकर वो 2 क्लास को देख सकते हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको पिछले 30 वर्षों का एमपीजीके का प्रश्न संग्रह लेकर आया हूँ। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको थर्ड क्लास लेकर आया हूँ। ऐसे दोस्तों, आपने मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको जो 2022 की प्रारंभिक परीक्षा होगी उसकी अच्छे से अच्छी तैयारी करा सकूं। दोस्तों, मैं आपके लिए एमपीजीके का पिछले 30 वर्षों का प्रश्न संग्रह लेकर आया हूं कि कुछ तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और कुछ तरीके से एमपीजीके से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये तैयारी आपकी करा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो अगला प्रश्न है कि मंडला राजधानी थी, ये आपसे 2010 में पूछा गया था। तो जो मंडला राजधानी थी वो गौड़ की राजधानी थी। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है। ये आपसे एमपीपीएससी 2010 और फॉरेस्ट में भी 2010 में पूछा गया था। तो यदि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर की बात करें तो वो शिवपुरी है। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। आप सभी को पता होगा कि कदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, 64 योगिनी खजुराहो में है, चित्रगुप्त भी खजुराहो में है। तो 10 अवतार जो मंदिर है ये खजुराहो में नहीं है। ये आपसे 2010 में पूछा गया था। और दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि पुरातात्विक महत्व वाला स्थल मदन महल किला स्थित है। ये आपसे 2010 में पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कि जो मदन महल है वो जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतवर्ष का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य। तो आप सभी को पता है कि जो अपना मध्य प्रदेश है वो सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य है। और आपको ये भी पता है कि अभी राष्ट्रपति पद की जो शपथ ली है वो आदिवासी महिला ने ही ली है। अब देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है। आपसे पूछा गया था प्रश्न कि मध्य प्रदेश में जो रावण की पूजा वो शाजापुर जिले का भदखेड़ी गांव में इसकी पूजा की जाती है। अब अगला प्रश्न है कि कालिदास के किस ग्रंथ के अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ये भी आपसे 2010 में पूछा गया था। तो देखिए, जो कालिदास के जो मेघदूत ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपसे 2010 में पूछा गया था कि विदेशी पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है। तो आप सभी को पता है कि जो मध्य प्रदेश का खजुराहो है ये पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक केंद्र रहा। अब अगला प्रश्न पूछा गया कि अल्लाह उदल संबंधित है। ये आपसे 2010 में पूछा गया था। तो अल्लाह उदल कहाँ से संबंधित है? महोबा से। अब अगला प्रश्न है कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडो आया था। ये आपसे 2010 में पूछा गया था। तो टॉमस रो, जो टॉमस रो है ऑप्शन नंबर बी, ये भारत में इंग्लैंड का टॉमस रो दूत है जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडो तक आया था। अब देखिए, अगला क्वेश्चन की राजा भोज ने शासन किया था। पिछली क्लास में मैंने इस तरीके से एक प्रश्न बताया कि राजा भोज ने कहाँ शासन किया। तो दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको पिछले 30 वर्षों का एमपीजीके लेकर आया हूँ, जिससे कि आप इन सभी को तैयार करते हैं तो आपके एमपीजीके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और एमपीपीएससी 2022 की जो प्रारंभिक परीक्षा उसमें आप एमपीजीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए देखिए, राजा भोज ने शासन किया था वो धार पर किया था। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गौड़ जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया था। आपसे फॉरेस्ट 2010 में पूछा गया था। तो प्रोफेसर श्याम चरण दुबे ने
किया था। ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति के मध्य प्रदेश की अधिकतम जनसंख्या है। तो आप सभी को पता है, उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया है। ये भी पूछ कर लेता है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी, उसी क्वेश्चन को उसने घुमा कैसे पूछा कि निम्न में से किस जनजाति की मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या, तो वो भील है। 2010 में पूछा गया था फॉरेस्ट में। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। ये आपसे 2010 में पूछा गया था। तो जो 1956 में जो विदर्भ है, ये 1956 में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में मिला दिया था। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, ये भी आपसे 2010 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती। तो जो कोरवी भाषा है ये मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गुजरी महल किसने बनवाया था। ये आपसे 2010 और 2018 में पूछा गया था। तो देखिए जो गुजरी महल है ये मान सिंह के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। तो जो गुजरी महल कहाँ पर है, एक ग्वालियर में है। आपको याद रखना है कि गुजरी महल कहाँ पर पूछता है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुजरी महल है। और इसकी निर्माण की बात करें तो मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया। अब अगला क्वेश्चन है कि मंडला राजधानी थी। तो मंडला अभी मैंने बताया था वो गौड़ की जनजाति थी। अब अगला प्रश्न है कि विदेशी पर्यटक के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षक का केंद्र रहा। खजुराहो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। या फिर फॉरेस्ट में पूछा गया था 2010 में। तो कहाँ पर है, उमरिया में। अब भोपाल के भारत को डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन थे। तो जो भोपाल के जो भारत को डिजाइन करने वाले जो वास्तुकार थे, कहाँ के थे, चार्ल्स कोरिया के। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से स्वतंत्र सेनानियों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। टट्याभील, चंद्रशेखर आजाद, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो टट्याभील और चंद्रशेखर आजाद इन दोनों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। अब अगला प्रश्न है अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी। कहाँ की रानी थी, मंडला की। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है। 2010 में पूछा गया था। भभूति है, मंडन मिश्र है, कालिदास भी है। जो कलन है, कलहन की जो रचयिता है रजत तरनी के द्वारा इसकी रचयिता की गई है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो ये एक कलहन संबंधित नहीं है। मध्य प्रदेश कवियों में कलहन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि कालिदास अकेडमी की स्थापना किस सन में हुई थी। तो आप सभी को पता है कि जो कालिदास अकेडमी की स्थापना वो 1977 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों अगला प्रश्न है 82वां कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। यह आपसे 2012 में एक बार फिर से पूछा गया था। तो आपको एक याद रखना है, आप सभी को पता है कि जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है वो भील है। अब अगला प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ी है। ये भी देखिए फिर से तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2012। तो ये भील है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान 2012 में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था। ये आपसे 2012 का प्रश्न है। तो कौन, अनुपम खेर को। अगला प्रश्न है कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है। 2012 में इस तरीके से पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। एक कहाँ पर है, एक ओमकारेश्वर, एक उज्जैन का। यदि भारत में पूछता है तो आपको 12 बताना है। यदि मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या पूछता है तो मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या है वो 2 है। एक है उज्जैन, एक है ओमकारेश्वर। अब अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय
शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आपसे 2012 में पूछा गया था प्रश्न। तो जो अखिल भारतीय जो नृत्य महोत्सव जो आयोजित किया जाता है वो खजुराहो में किया जाता है प्रतिवर्ष। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि मांडो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप सभी को पता है रानी रूपवती के लिए मांडो प्रसिद्ध है। या इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट करके पूछ सकता है कि रानी रूपवती संबंधित है तो मांडो से। ठीक है, अभी इसमें पूछा गया 2012 की मांडो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रानी रूपवती से। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध नृत्य समारोह यदि नृत्य पूछता है तो वो खजुराहो में आयोजित किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि देवास प्रसिद्ध है। देवास किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेंसी नोट छपाई के लिए देवास प्रसिद्ध है। ये आपसे 2013 में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन है 90 प्रश्न क्रमांक 90 उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? आपसे 2013 में पूछा गया था। आप सभी को पता है कि जो उज्जैन है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था, ये आपसे 2013 में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, मालवी, नेवाड़ी, भोजपुरी। तो देखिए जो ब्रजभाषा, मालवी, नेवाड़ी मध्य प्रदेश की बोली है और जो भोजपुरी है ये मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। देखिए अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि खजुराहो मंदिर किस जिले में है? तो आप सभी को पता है जो खजुराहो जिले है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। 2013 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि तानसेन का मूल नाम था। ये आपसे 2013 में पूछा गया था। तो देखिए जो तानसेन का जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे था। दोस्तों आज की क्लास मैं आपको यहीं समाप्त करता हूँ। अब अगली क्लास में आपको कल एक बार फिर से लेकर आऊँगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि मैं आपको 2022 की MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करा सकूँ। नमस्कार दोस्तों।